नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का आगाज, लाल बहादुर स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, 42 बैरूनी और मुल्क की 17 रियासतों से मंदुबीन की शिरकत। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में इख्तिदार के हुसूल के लिए हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी, रियासती बीजेपी सरगर्म। बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी सदर के फैसले के खिलाफ जुमे को शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे, मसाजिद में रिक्कत अंगेज दुआएं। असरा हॉस्पिटल में मुख्तलिफ असरी मशीनों का इफ्तिताह, शहर के अवाम को सहूलतें फराहम करने के सिमत ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का एक और कदम। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना अदब और ज़बान को उजागर करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉन्फ्रेंस के आगाज पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने स्कूल के उस्ताद मृत्युंजय शर्मा को तहनीत पेश की और उनकी कदम बोसी की। कॉन्फ्रेंस के आगाज के साथ ही कौमी तराना और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। इस कॉन्फ्रेंस में 42 ममालिक के 400 और मुल्क की 17 रियासतों से मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि वो तेलुगु ज़बान को अपनी माँ मानते हैं और वो नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने के बाद भी तेलुगु अवाम से दूर नहीं हुए। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत अदब का गहवारा है। यहाँ के बेहतरीन असातिज़ा की वजह से ही हमारा अदब जिंदा है। KCR ने कहा कि कई अदीब और दानिश्वर तेलंगाना के असासे हैं जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में नई जान फूंकी थी। KCR ने कहा कि तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए दानिश्वरों और अदीबों को आगे आने की ज़रूरत है। तेलंगाना तहज़ीब को उजागर करने के मकसद से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु ज़बान से मोहब्बत करने वाले ये हलफ लें कि तेलुगु ज़बान को आलमी सतह पर फ़रोग़ देंगे। KCR ने कहा कि तेलुगु पंडितों के मसाइल 10 दिन के अंदर हल किए जाएंगे। నేను చిన్నతనంలో అయ్యవారి బడిలో చదువుకునేటప్పుడు పద్యాలు చెప్పేవారు, శతక సాహిత్యం ఎక్కువగా చెప్పేవారు. దాంట్లో నీతి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి చెప్పేవారు. వాటిల్లో అప్పిచ్చు వాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడతెగక పారు ఏరున్ ద్విజుడును చొప్పడిన యూరనుండుము చొప్పడకున్నట్టి యూరు చొరకుము సుమతి అని చెప్పినారు. అప్పిచ్చేవాడు ఉండాల, వైద్యుడు ఉండాల, ఎప్పుడు ఎడతెగక పారే ఏరు ఉండాలి. పద్య తాత్పర్యాన్ని చెప్తూ ఆనాటి మా గురువులు చెప్పినారు. वज़ीर आला के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलुगु ज़ुबान में अपनी तकरीर का आगाज़ करते हुए कहा कि रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उर्दू ज़बान को एकसां फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद का मतलब उर्दू और तेलंगाना का मतलब तेलुगु ज़बान है। उन्होंने कहा कि खुतबशाही दौर से ही तेलंगाना कौमी एकजहती का गहवारा रहा है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने तेलुगु को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा किया। कई मुस्लिम तेलुगुदानों ने कुरान शरीफ का तेलुगु में तर्जुमा किया है। ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు మన హైదరాబాదు నిర్వహించదాము చాలా సంతోషకరమైన విషయము. తెలుగు భాష అభివృద్ధికి మన ముఖ్యమంత్రి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. ఈ హైదరాబాదులో ఖుతుబ్ షాహీల కాలము నుండి హిందూ ముస్లింలు పాలు నీళ్ళలాగా కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్నారు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం హిందూ ముస్లింల ఐకమత్యానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఇండస్ట్రియల్, IT మరియు నీత పారుదల రంగంలో గొప్ప అభివృద్ధి సాధిస్తున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందుతూ తెలుగు ఉర్దూ భాష
అభివృద్ధిగా మన ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తున్నది. హమీదుల్లా షరీఫ్ పాటనగరంలో నివాసంతో పవిత్ర ఖురాన్ గ్రంథాన్ని తెలుగులోనికి అనువాదించి తెలుగు భాషకు ఎంతో వాణి తెచ్చారు. గఫూర్ గారు తెలుగులో ఎన్నో గ్రంథాలు రాసి తెలుగు భాషకు సేవ చేశారు. నేను ఢిల్లీలో దక్షిణ భారతీయునిది, నేను తెలంగాణలో తెలంగాణవాదిని, నేను హైదరాబాదులో ఉర్దూ మాట్లాడే హైదరాబాదీని. ఈ సమస్త ప్రపంచములో మన దేశం ఒక దేశం దీనిలో వందల కొలాది భాషలో వేల కొలాది సంస్కృతులు ఉన్నాయి. మనమందరము ఎక్కడ చేరి అన్ని భాషల మరియు సంస్కృతుల పరిరక్షణకు వేడుకలు జరుపుకుంటూ ప్రపంచానికి ఇది మన సంస్కృతి అని తేలా చేస్తున్నాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, తెలంగాణ యువతకి, తెలంగాణ ప్రజలకు, ప్రత్యేకముగా నా తెలంగాణ గౌరవ వనితాలకు ధన్యవాదములు. नगमा हिंदी है तो क्या, लह तो हिजाजी है मेरी. मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ आपसे माजरत चाहता हूँ अगर मेरे तलफ़ुज़ में कोई गलती हुई तो. मैं फिर से जनाब चंद्रशेखर राव साहब को ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह का आपने प्रोग्राम का इनेक़ाद में लाया. शुक्रिया. उनके अलावा दीगर मौज़िज़ शख्सियतों ने भी खिताब किया. इस तकरीब में कौंसल के सदस्य स्वामी गौड़, स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और केसरी हरी के अलावा काबीनी वज़रा और दूसरी शख्सियतें भी मौजूद थीं. इससे पहले नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, दोनों नायब वज़ीर आला, काबीनी वज़रा, DGP महेंद्र रेड्डी और कलेक्टर हैदराबाद ने उनका इस्तकबाल किया. दूसरे ओहदेदार और सियासी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे. रियासती असम्बली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने अपने हल्के भोपालापल्ली के अवाम को रियासती असम्बली की सैर करवाई. आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के मौके पर स्पीकर ने अपने हल्के के अवाम के साथ बस के जरिए असम्बली पहुंचे. हल्के के अवाम को असम्बली का उन्होंने मुशाहिदा करवाया. इस मौके पर स्पीकर ने बताया कि उनके हल्के के इन अफराद ने अभी तक हैदराबाद नहीं देखा था. हैदराबाद में आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे भी उन्हें वाकिफ कराया जाएगा. वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि रबी मौसम के लिए 17 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा. सेक्रेटेरिएट में रबी मौसम के एक्शन प्लान को खतियत देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई. कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आपाशी ने कहा कि पानी की सरबराही मौसर अंदाज में होनी चाहिए. निज़ाम सागर को मॉडल के तौर पर लेते हुए काम किया जाए. आखिरी हिस्से तक पानी सरबराह होना चाहिए. इसके साथ साथ पीने के पानी की सरबराही पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए. किसानों को शिकायत का मौका न दिया जाए. वीडियो कॉन्फ्रेंस में मार्केटिंग ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि किसानों को उनके अजनास की कीमत फौरी अदा की जाए. दरमियाने अफराद की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जाए. तेलंगाना बीजेपी के सदर के लक्ष्मण ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बाद बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने की हिकमत अमली को खतियत देगी. मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि गुजरात इंतखाबात से वाज़ेह हो चुका है कि अवाम तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं, फ़िरक़ा या तबक़े के तहफ़्फ़ुज़ात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं. तेलंगाना में पहले भी तेलुगु देशम और कांग्रेस पसमानदा तबक़ात को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं. लक्ष्मण ने बताया कि 19 ता 21 दिसंबर बीजेपी का अहम इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा साल की सियासी हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी. पार्टी को मजबूत करने के सिलसिले में मंसूबा बनाया जाएगा. एक सवाल पर लक्ष्मण ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के बजाय EBC को 15% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं तो बेहतर होगा. कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने सियासत से सुबकदोश होने का ऐलान किया है. अपने फर्जंद राहुल गांधी के कांग्रेस सदर की हैसियत से जायजा लेने से एक दिन कबल सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो अब सुबकदोश हो रही हैं. ताहम कांग्रेसी कायदीन की तरफ से सोनिया गांधी पर पार्टी में सरगर्म रोल अदा करने पर जोर दिया जा रहा है.
राहुल गांधी हफ्ते को सुबह 11 बजे पार्टी हेडक्वार्टर में सदर की हैसियत से जायजा लेने वाले हैं। पार्टी के दिल्ली में वाक़ सदर दफ्तर को तकरीब के लिए सजाया जा रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कांग्रेसी कायदीन और कारकुन दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो राहुल गांधी के सदर कांग्रेस की हैसियत से जायजा लेने की तकरीब में शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए हर किसी को आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में जो नकाइज पाए गए हैं उसे दूर किया जाए। उनका कहना था कि तेलुगु जबान उनकी जान है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो सकते क्योंकि राहुल गांधी के सदर कांग्रेस की हैसियत से खिलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। जाना रेड्डी ने कहा कि पार्टी के लिए सोनिया गांधी की खिदमत काबिल जिक्र हैं। 19 साल तक पार्टी को चलाते हुए सोनिया गांधी ने नेहरू गांधी खानदान का नाम रोशन किया है और कई कामयाबियां हासिल की हैं। तेलंगाना देने का सेहरा भी सोनिया गांधी के सर जाता है। जाना रेड्डी ने खबरदार किया कि राहुल गांधी को किसी से कम नहीं समझा जाए, उनकी ही क़ियादत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आएगी। टीआरएस के रुकन कौंसल रामलू नायक ने कहा है कि सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। मीडिया से बात करते हुए रामलू नायक ने कहा कि SC/ST की महफूज नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी का जो ख्वाब देखा जा रहा है वो पंजाब नहीं है। कांग्रेस की जमानत भी इन नशिस्तों पर जब्त हो जाएगी। रामलू नायक ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने दलितों के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए, जिसे देखकर कांग्रेस भी बौखला चुकी है। गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी इंतखाबात होंगे वहां पर कांग्रेस को शिकस्त होगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असरा हॉस्पिटल में मुख्तलिफ असरी मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इफ्तिताही तकरीब में कायदे मुकन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर महिउद्दीन, ओवैसी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मजहरुद्दीन अली खां के अलावा मजलिस के अरकान बलदिया भी मौजूद थे। असरा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद आदिल ने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, 5 नए वेंटिलेटर्स, 6 इमोडायलिसिस मशीनों, CRT मशीन और सिटी स्कैन का इफ्तिताह अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में असरा हॉस्पिटल दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। उन्होंने तवक्के ज़ाहिर की है कि नई मशीनों से हैदराबाद के अलावा अजला से आने वाले मरीजों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट इनाग्रेट किया गया। इसकी खुसूसियत ये है कि ये मशीन जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन एयर लेती है और इसका में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती है, इसको प्यूरिफाई करती है और प्योर ऑक्सीजन जो है पेशेंट को सप्लाई किया जा सकता है। इससे जो पेशेंट्स को सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो कम से कम ज़रूरत हो जाती है और लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम हो जाती है और इसमें लीकेजेस कम हैं और वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ मिनिमाइज्ड बाय दिस मशीन। द सेकेंड थिंग वाज आज 5 नए वेंटिलेटर्स इनाग्रेट किए गए। ये हाई एंड मैकवे कंपनी के वेंटिलेटर्स हैं, जिसको एडल्ट और पीडियाट्रिक, बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये वेंटिलेटर्स में एडिशनल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं और ये हाई एंड वेंटिलेटर्स हैं। हमारे यहाँ पे आज 6 हीमोडायलिसिस मशीन्स भी इंस्टॉल किए गए। ये नए मशीन्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, इसमें जो है न्यू फैसिलिटीज़ अवेलेबल जो हैं वो है कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी पॉसिबल है, इसमें प्लाज्माफेरेसिस पॉसिबल है और सोडियम अल्ट्राफिल्ट्रेट दोनों का जो है प्रोफाइलिंग की जा सकती है मशीन्स पे। सो इससे हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और द क्वालिटी ऑफ डायलिसिस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी।
آج جو ہے ایک CRRT مشین بھی جو پہلے سے چل رہی ہے وہ آج انوگریٹ کی گئی، جس میں لو BP کے پیشنٹس کو بھی ڈائلائز کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لو BP پیشنٹس کو آرڈنری مشینز پہ ڈائلائز نہیں کر سکتے، تو CRRT مشین اس میں ہمارے نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کو کافی فائدہ مند رہے گی اور پیشنٹس کو. کانگریس رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ KCR تلنگانہ کی زبان اور ادب کو بھول چکے ہیں، لیکن عالمی تیلگو کانفرنس کے انعقاد کے ذریعے تیلگو زبان کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ جب سے KCR اقتدار میں آئے ہیں ان کی سوچ ہی بدل گئی ہے. تلنگانہ میں انسانی وسائل کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تعلیمی نظام کو بھی بہتر بنانا ناگزیر ہے. جیون ریڈی نے کہا کہ KCR اپنے فرزند کو ایوانکا ٹرمپ کے پہلو میں بٹھائیں گے اور غریب بچوں کو آنگن واڑی میں تعلیم دیں گے. انہوں نے کہا کہ ریاست میں KG تا PG مفت تعلیم اسکیم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. کم سے کم حق کے تعلیم ایکٹ کے تحت غریب بچوں کو تعلیم فراہم کی جانی چاہیے. سونیا گاندھی کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ سونیا گاندھی نے اپنی سیاسی زندگی میں کئی کارنامے انجام دیے ہیں. غریب عوام کے لیے فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، منریگا، حق تعلیم ایکٹ کو بھی لاگو کیا گیا. بدعنوانیوں کے خلاف حق معلومات ایکٹ کے ذریعے بدعنوانیوں کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. کانگریس کے رکن کونسل P. سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ KTR میں تبدیلی آ رہی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ سبرآباد کی ترقی میں آندھرا کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے رول کی KTR کی طرف سے ستائش کرنا خوش آئین بات ہے. KTR کو یہی رویہ برقرار رکھتے ہوئے کانگریس کے دور میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. سدھاکر ریڈی نے سیاست سے سونیا گاندھی کی سبکدوشی کے اعلان پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی کو سونیا گاندھی کی رہنمائی کی ضرورت ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے خلاف جمعے کو مہدی پٹنم مسجد عزیزیہ کے پاس SIO کی طرف سے احتجاج کیا گیا. احتجاجی نوجوان اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز تھامے ہوئے تھے جس پر القدس مسلمانوں اور فلسطین کا ہے نعرے درج تھے. احتجاجی نوجوانوں کی طرف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے فیصلے سے دستبرداری کا مطالبہ بھی کیا گیا. دارالشفا اور شہر کے بعد دوسرے مقامات پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے علامتی پتلے نظر آتش کیے گئے. شہر کی مساجد میں جمعے کی نماز کے موقع پر رقت انگیز دعائیں کی گئیں. مشترکہ مجلس عمل تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر اہتمام بازیابی مسجد اقصی و تحفظ بیت المقدس کے عنوان سے آج بعد نماز عشاء دارالسلام میں احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی جلسے کی صدارت کریں گے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا بھی خصوصی خطاب ہوگا. شہر کے مختلف مسالک کے علماء مشائقین بھی جلسے سے خطاب کریں گے. عامۃ المسلمین سے جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے. پٹیل نگر امبرپیٹ میں ایک طالبہ نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے. متوفیہ کی شناخت 19 سالہ امرتا وینی کی حیثیت سے کی گئی ہے. بتایا گیا کہ امتحانی مرکز تاخیر سے پہنچنے پر اسے امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی. اس نے ایک خودکش نوٹ بھی تحریر کیا ہے. پولیس نے لاش کو دواخانہ منتقل کیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے. عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے فرضی پولیس ملازمین کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے ان کے قبضے سے 2,97,000 روپے کی نقد رقم برآمد کر لی ہے. تفصیلات کے مطابق 37 سالہ کاشی وشوناتھ ساکن بوڈپل اور 30 سالہ وینکنا اور کوٹی بابو ساکن مٹپلی کو گرفتار کیا گیا. ACP کاچیگوڑا ڈویژن نرسیا نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ٹولی عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے حدود میں 15,000 روپے جبرن وصولی اور اپل پولیس اسٹیشن کے حدود میں بھی 5 لاکھ روپے جبرن وصولی کے کیس میں ملوث پائی گئی ہے. مشیرآباد کے رام نگر میں 26 سالہ شخص نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی. تفصیلات کے مطابق 26 سالہ بالاجی پرتاپ سنگھ کی لاش اس گھر میں چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق محبت میں ناکامی خودکشی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے.
संगारेड्डी के खानगी स्कूल की बस को लारी ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 5 तलबा जख्मी हो गए हैं। यह वाक़या जुमे की शाम इस्माइल खां पेट के इलाके में पेश आया। बस संगारेड्डी से चंदापुर जा रही थी कि इस्माइल खां पेट के इलाके में लारी को टक्कर दे दी। हादसे की वजह स्कूल बस का ड्राइवर शराब पीकर बस चलाना बताई जा रही है। इस सिलसिले में तलबा ने सेंट्रल स्कूल की इंतजामिया से शिकायत की थी, लेकिन इंतजामिया ने उसे टालते हुए कोई कदम नहीं उठाया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जख्मी तलबा में से एक तालिब इल्म को निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया प्रीमियर लीग के नॉकआउट मैच में 4TV की टीम 126 रनों की बढ़तरी के साथ कामयाबी हासिल करते हुए दूसरे राउंड में दाखिल हो गई है। जुमे के दिन विजय आनंद ग्राउंड में खेले गए 15 ओवर्स के मैच में पहले बैटिंग करते हुए 4TV की टीम ने 209 रन बनाए। टाइम्स टुडे की टीम ने उसके जवाब में 15 ओवर्स में सिर्फ 83 रन ही बना सकी। स्पॉन्सर MPL सैयद फैयाज ने मोहम्मद नोमान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया। वो 93 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 4TV की टीम ने SS रफी की कप्तानी में ये मैच खेला, जिन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए, जिसमें 1 रन आउट शामिल हैं। मैच के इफ्तिताह में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें टाइम्स टुडे के कप्तान मोहम्मद इमरान को तहनीत पेश की गई। वह 9 ममालिक में डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस खेल चुके हैं। MPL के फाउंडर और ऑर्गेनाइजेशन शेख अहमद और सदर आसिफ अली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का आगाज, लाल बहादुर स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, 42 बैरूनी और मुल्क की 17 रियासतों से मंदुबीन की शिरकत। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में इख्तिदार के हुसूल के लिए हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी, रियासती बीजेपी सरगर्म। बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी सदर के फैसले के खिलाफ जुमे को शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे, मसाजिद में रिक्कत अंगेज दुआएं। असरा हॉस्पिटल में मुख्तलिफ असरी मशीनों का इफ्तिताह, शहर के अवाम को सहूलतें फराहम करने के सिमत ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का एक और कदम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।